हिमालय की गगनचुंबी चोटियां हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में अगर प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है तो उसे निहारने के लिए साहस की भी ज़रूरत है। बालकों के केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का एक दल पिछले दिनों सोलांग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा कर लौटा है। आइए बर्फ ढकी पहाड़ियों के सौंदर्य का बखान और उसे देखने की राह में आने वाली अड़चनों से परिचित होते हैं। इस दल के 4 छात्र आज हमारे साथ हैं जो बताएंगे अपने अपने अनुभव। ये छात्र हैं दीपांकर डे, सुमाल्या चक्रवर्ती, प्रतीक लूथर और शशांक सिल्हरे। तुम सभी का बालको समाचार के स्टूडियो में स्वागत है। सुमाल्या, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये यात्रा किस तरीके से अरेंज की गई थी और इसके बेसिक डिटेल्स क्या हैं? देखिए, हम लोग की यात्रा पहले हम लोग 6 जुलाई को अपने स्कूल पे मौजूद हुए, सुबह के 7:30 लगभग। वहाँ से हमने बस बुक कर रखी थी। बस से हम लोग गए बिलासपुर। वहाँ पे हम तीनों स्कूल बालको, एनटीपीसी और बीसीसीपी एक साथ मिले और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के द्वारा हम लोग ग्वालियर, बीना, आगरा, मथुरा होते हुए निज़ामुद्दीन पहुँचे। निज़ामुद्दीन पर हमारे जो इंस्टीट्यूशन था वहाँ पे एक्सप्लोर हिमालय, वो इंस्टीट्यूट के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बॉबी सर, वे हमको लेने आ चुके थे बस के साथ। हमने वहाँ से लग्जरी बस में रात को 10:30 बजे हिमाचल भवन गए। वहाँ पे डिनर, रिफ्रेश हुए और फिर 11:30 तक लगभग हम लोग वहाँ से रवाना हो चुके। फिर अगले दिन सुबह हम लोग मनाली होते हुए मनाली में आधे घंटे के लिए रुके, वहाँ नाश्ता वास्ता किए। फिर सुबह हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और इस प्रकार हम लोग पहुँचे सोलांग, जो कि हमारा बेस कैंप था। इस सोलांग से फिर हम लोगों ने बाकी तीनों कैंप की यात्रा की, जो कि कोठी, सागाडोल और कोलांग है। बस। प्रतीक, ये बताओ कि वहाँ का मौसम कैसा था और यहाँ से जो तुम लोग गए उसमें क्या अंतर था? जैसे यहाँ पे बालकों में बहुत गर्मी पड़ रही थी, उसके वहाँ पर इस मौसम का जस्ट उल्टा था। वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो ठंड सहने लायक नहीं थी। हाँ, आसमान पहाड़ आसमान को चूम रहे थे और वहाँ बहुत ठंड थी और उस टाइम वर्षा ऋतु भी आ गई थी, इसलिए बहुत बड़ी बूंदे से वर्षा हो रही थी। कभी कभी बर्फ भी बरस जाते थे और कभी कभी पूरा कीचड़ हो जाता था। इसलिए हमको ट्रैकिंग में थोड़ी सी परेशानी हुई और एक एक्टिविटी है रॉक क्लाइंबिंग, उसमें हम लोग को चढ़ने में परेशानी हुई, पत्थर फिसलान हो जाते थे। इस दिक्कत के बावजूद तुम लोग को मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ, संजू सर, हमारे इंस्ट्रक्टर थे संजू सर, वो बोलते थे कि जितनी दिक्कत हो उतना ही मज़ा आएगा। तो ये जो यहाँ बहुत गर्मी थी, वहाँ बहुत ठंड थी, तो आदमी को थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट होने में ज़रूर समय लगता होगा। वहाँ हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा ठंड हुई, इसलिए हम सोच रहे थे कि वहाँ जैसे बालकों में होगा तो वहाँ थोड़ी ठंडी होगी, इसलिए हम ज़्यादा स्वेटर वेटर नहीं ले गए थे। पर वहाँ से हमको विंड शीटर मिला एक्सप्लोर हिमालय के साइड से और वो ठीक था। शशांक, ये बताएं कि जहाँ जहाँ आप लोग गए, सोलांग वगैरह जो इसका उल्लेख किया इन्होंने, तो प्रकृति ने वहाँ पे किस तरीके से उस चीज़ों को सुंदर बनाया? चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, एप्पल के बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर चारों तरफ सुंदरता ही थी, हरियाली थी, वहाँ पर हरी हरी घासें थी, हवाएं चलती थी, जिसने हमारा मन मोह लिया। तो दिन भर क्या चलने का कार्यक्रम होता था, रात को कहीं आराम करते थे या क्या था, इसका थोड़ा हमें वर्णन बताएं। हम लोग सुबह उठते थे, हम लोग अपना रिफ़्रेश होते थे, 8:30 बजे हम लोग को नाश्ता दिया जाता था। उसके बाद 9 बजे से हमारी जो ट्रैकिंग होती थी वो शुरू होती थी और हम लोग रेस्ट करते करते थोड़ा थोड़ा करके 1 बजे तक हम लोग पहुँचते थे जहाँ हम लोग का मतलब जाना था। वहाँ पर हम लोग को लंच मिलता था, उसके बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती थी। तो ये लगभग कितने ऊंचाई तक आप लोग चढ़े? हम लोगों ने 13,200 फीट की हाइट गेन की है। वो कौन सी जगह है? वो थी पतालसू पीक, जहाँ पर चारों तरफ स्नो थी। हम लोगों ने स्नो में खूब खेला, फोटोग्राफी की। और ये कुल कितने दिनों की यात्रा थी? हम लोग की कुल यात्रा थी 8 दिनों की, जिसमें हम लोगों ने 3 कैंपों में रुका, जो कि पहला था बेस कैंप। उसके बाद हम लोगों ने कैंप 1 में गए, जो कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से हाइट गेन की, जहाँ पर हम लोगों ने स्नो टच की।
उसके बाद हम लोग कैंप 2 में आए, जो कि कोठी था, वो 8,500 फीट की ऊंचाई पर था। उसके बाद हम लोग कोलांग में आए, जिसकी ऊंचाई थी 7,500 फीट, और वो बहुत ही अच्छी जगह थी। वहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल था एकदम। दीपांकर, ये बताओ कि ये जो जगह है वो वहाँ किस तरीके के लोग हैं, और जैसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा आर्मी का भी वहाँ हमारा कैंप है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिली क्या? वहाँ के लोग दरअसल बहुत ही ज़्यादा सीधे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ पे आर्मी ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है और काफ़ी दूर दूर तक ट्रैफिक को भी अब वैसी दिक्कतें नहीं होती आने जाने में, तो क्या ये सच है? कई जगह जो थी सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी। हाईवे जो वहाँ है हालांकि बहुत अच्छे है, लेकिन बहुत टेढ़े मेढ़े थे और पतले थे। उनसे ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आया हमें। बाहर के लोग जो जाते हैं उनको सामान्य रूप से वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके की उनको तकलीफ़ें होती कुछ हैं? ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती वहाँ, जैसे कि यहाँ तक बहुत ज़्यादा शुद्ध हवा हमें मिलती है। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, और 5 बजे उठ के वहाँ का जो पानी था इतना साफ़ था कि हम साबुन से मुँह धोते थे, साबुन अच्छे से उतरता नहीं था। बहुत ही ज़्यादा साफ़ पानी था वहाँ का, और हवा तो ऐसी थी कि जितने भी मतलब लोगों को दाने आने होते थे सब ठीक हो गए थे वहाँ। तो ये थे दीपांकर डे, सुमाल्या चक्रवर्ती, प्रतीक लूथर और शशांक सिन्हरे, जिन्होंने पहाड़ के जरिए आसमान को छूने की कोशिश की। हम सब की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई।